शंभु शिव महादेवा। ओ मेरा यार मिला दे मुझको, 2 लाख दुआएं तुझको, उस दिल की बात बता देगा मेरी आंखों का मंजर। है इश्क समंदर दिल दे अंदर, इश्क समंदर दिल दे अंदर। कई मौलाना और कई धर्मगुरु ऐसा मानते हैं कि इस्लाम में गाना और नाचना, सिंगिंग और डांसिंग को अच्छा नहीं माना जाता। मैम ये वक्त ऐसी चीज़ होती है जो हर चीज़ काम करवा देती है। मेरा एक बच्चा है छोटा, जिसके वजह से मैं इतना अपने गाने लगी या करने लगी। ऐसा तो नहीं कि मैं बचपन से ही गा रही थी, बस थोड़ा मजबूरी हुई तो मैं गाने लगी। उस पर भी लोग सवाल करने लगे, उससे पहले किसी ने ऐसा सवाल नहीं किया कि भाई तुम परेशान हो या हम तुम्हारा साथ दें। आप अभिलप्सा पांडे को जानती हैं? असल में उन्होंने कल एक ट्वीट किया ट्विटर पर और उन्होंने उस पर लिखा कि आपने और आपके भाई फरमान ने उनको बहुत क्रेडिट नहीं दिया इस गाने का। कौन है इसका असली कंपोजर, सब जानना चाहते हैं। मैम देखो, मैंने इतना तो मुझे मालूम नहीं कि भाई उनका किसने क्या किया, लेकिन हम तो अपनी बता रहे हैं कि हमने अपनी आवाज़ में अपनी मेहनत करके उसको अपने जुबान से गाया है। हेलो, मैं हूँ रिया श्री, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आज का इंटरव्यू मेरे लिए है बेहद खास क्योंकि मेरे साथ हैं फरमानी नाज। सावन के महीने में एक गाना बेहद फेमस हो चुका है, हर किसी की जुबान पर है और इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है। वो गाना है हर हर शंभू। अब यही गाने की वजह से हमारे साथ वो शख्स हैं जो विवादों में पड़ गई हैं। पर भोलेनाथ के नाम पर विवाद कैसा, आइए जानते हैं। फरमानी जी, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक सुपरहिट गाने के बाद आपका एक और गाना आने वाला है। जी आ चुका है और हम उस गाने पे भी जरूर बात करेंगे, आपसे गवाएंगे भी। पर उससे पहले एक छोटा सा गर्ल टू गर्ल टॉक। आपकी आवाज में एक अलग खनक है, आपकी आवाज ने आपको इतना फेमस बनाया है, यूट्यूब पे आपके इतने व्यूज हैं, इतने मिलियन व्यूज हिट कर चुकी हैं आप। पर अब उसी कला पर इतने सवाल उठे हैं, आपकी उस पे क्या राय है? आपको किसी तरह का डर लगता है? नहीं मैम, मुझे किसी तरह का डर नहीं और ना ही कोई फतवा जारी, ना किसी चीज़ की कोई बात। और बाकी हम जैसे अपना काम कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं। और बस कुछ अफवाहें थी, कुछ ऐसी बात थी, थोड़ा बहुत किसी ने कह दिया तो उसको सब कुछ हम छोड़ के अपने काम पे फोकस है आगे। और हम तो कलाकार हैं मैम, हम तो जो अच्छा लगता है हम वो गाते हैं, सभी धर्म का गाते हैं और सुनने वाले भी हमें सभी धर्म के लोग हैं। तो जो ये विवाद हुआ इसके बाद क्या थोड़ा सा भी आपका मनोबल डगमगाया है, कॉन्फिडेंस कम हुआ है? नहीं मैम, क्योंकि हौसला देने वाले बहुत हैं हमारे ऑडियंस और प्यार मोहब्बत देने वाले बहुत हैं। तो अगर छोटी मोटी बातों से हम वो ऐसा घर में ही बैठ जाए तो फिर कलाकार किस काम के। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा फरमानी जी, जब आपका गाना आया उसके बाद अब श्री कृष्ण पे, भगवान कृष्ण पे आपने भजन बनाया है, तो इस विवाद के बाद ऐसा डिसीजन क्यों? किसी ने पूछा या आप, इतना विवाद हुआ इस बात पर? नहीं कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। अब तो हमने नया एक और भजन बनाया है श्री कृष्ण जी का, और उसके पहले हमने नज़म अपलोड की है अपनी खुद की। तो दोनों ही एक साथ करी है क्योंकि सुनने वाले सभी धर्म के लोग हैं, तो उनके लिए हम अच्छा कुछ न कुछ नया दिखाते रहते हैं अपने चैनल के माध्यम से। तो कृष्ण जी का मैंने भजन सुना, अभी अपलोड किया है, तो मैं आपको सुनाऊंगी। वो बहुत अच्छा भजन है जो हमने खुद का, अपने रिलिक्स है खुद के और अपनी कंपोजिशन है और अपने खुद का म्यूजिक है। बिल्कुल। तो अब आपने जिक्र कर दिया तो एक जी बिल्कुल, थोड़ा। हरे हरे कृष्णा 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 जय जय श्री राधे, कृष्णा 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 जय जय श्री राधे, राधे कृष्णा राधे जय जय श्री राधे। जय रघुनंदन जय जगवंदन, हे वासुदेवा देवकी नंदन, हे नटनागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। हरे हरे कृष्णा 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 जय जय श्री राधे। जितना आपके बारे में सुना, मुझे पता है कि आप शुरू से ही गायकी में रुचि रखती थी, शुरू से आप शौकीन रही हैं। कभी आपको लगा कि पहले जैसा माहौल था जब आपने शुरू किया था गाना और अब जैसा माहौल है उसमें कुछ अंतर है, कुछ चेंज हुआ है? नहीं, पहले भी जब मैंने शुरू में अपनी वीडियो अपलोड की थी, पहली हीर रांझा का सॉन्ग गाया था, तो पहले भी पब्लिक ने मुझे बहुत प्यार दिया और उन्हीं की वजह से इतना आज तक मुझे सपोर्ट है और इंडियन आइडल जाने का ही मौका मिला, कुमार सानू के साथ गाने का मौका मिला। तो ऐसा कोई बदलाव नहीं है, बाकी और मुझे और सपोर्ट मिलने लगा, अब आके तो बहुत ज़्यादा मिलने लगा। एक जो म्यूजिकल लेजेंड थे मोहम्मद रफ़ी,
उन्होंने भी कई गाने गाए, धार्मिक गाने गाए, वो खुद मुसलमान थे, भजन गाते थे। कभी उनके भजन पे ऐसा विवाद नहीं हुआ? बस मैम मैं ये नहीं जानती कि इसके बारे में क्या बोलूं। और ये तो सभी को पता है कि कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, और जो वो अपनी कलाकारी में होता है तो मगन हो जाता है, क्योंकि सामने सुनने वाले सभी धर्म के लोग बैठे रहते हैं और वो इस हैसियत से नहीं सुनते कि ये मैं अगर मुस्लिम हूँ तो ये हिंदू क्यों गा रहा है, मैं इसका ना सुनूं, या ये मुस्लिम है मैं हिंदू इसका ना सुनूं। तो सुनने वाले तो उसको पसंद करके सुनते हैं, क्योंकि वो अच्छा गाता है, सामने वाला बैठ के गाता है जो। तो बहुत हैं जो मोहम्मद रफ़ी साहब इतने अच्छे अच्छे भजन गा के चले गए, और अभी भी बहुत हैं मुस्लिम जो इतना प्रोग्राम भी करते हैं, जागरण भी करते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक कलाकार की हैसियत से करते हैं कि वो कलाकार हैं, अच्छा गाते हैं, उनको सुनने वाले भी सभी धर्म के लोग हैं, तो कलाकार की सभी इज्जत करते हैं। बाकी थोड़ा ये विवाद सा हो रहा था तो इस पर हम इतना ध्यान नहीं दिया, ना इतना हो गया। बाकी हम अपने काम में अभी भी फोकस करते हैं, तो अच्छे से अपना काम में ध्यान लगाते हैं। आप काफ़ी खुल के और काफ़ी बोल्डली अपनी राय रखती हैं, उस बात के लिए मैं आपकी बहुत सराहना करती हूँ। हमने कई बार देखा कि कोई भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी या कोई भी सिंगर धार्मिक चीज़ों पर बोलने से अक्सर बचते हैं, पर आप हमेशा बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। आपने पहले ये भी बोला कि किसी भी कलाकार का कोई धर्म नहीं होता। आप कैसे इस विरोध और इस विवाद के बाद भी आप इतना बोल्डली अपना स्टैंड ले पाती? जी बिल्कुल, देखिए ये हमारा हिंदुस्तान है और हमारा हिंदुस्तान जैसा देश कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे सभी को अपनी बात कहने का हक है और सभी को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। तो अगर हम इस किसी विवाद में घिर रहे हैं और उधर ज़्यादा से जो अपनी कलाकारी को लेके अगर घिर जाते हैं कि भाई ये ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तो हम किसी को कोई दुख थोड़े पहुँचा रहे हैं कि अपनी बात से या अपने अल्फाजों से किसी को कुछ बुरा कह रहे हैं। तो ये अपने आप में हिम्मत होनी चाहिए कहने की कि भाई हम एक कलाकार हैं और कलाकारी का कोई धर्म नहीं होता, तो अपने हर वक्त हिम्मत रहनी चाहिए। तो ये हिम्मत मुझ में आती है कि मैं कलाकार हूँ और कलाकारी का कोई धर्म नहीं होता, और सुनने वाले भी उसी को सभी धर्म के लोग होते हैं। तो ये हिंदुस्तान है, सबको अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। और देखो मैम इतनी बड़ी तो मैं हूँ नहीं कि भाई मैं बॉलीवुड के वो करूँ, लेकिन बस एक छोटी कलाकार हूँ। तो इसी की हैसियत से मुझे अच्छा लगता है कि भाई इतने बड़े बड़े सिंगर लोग गा के चले गए और मुझे सुनने में आया कि मेरे बारे में इस तरीके की बात हो रही, तो अच्छा सा नहीं लगता, क्योंकि सभी का मन होता है सभी को सुनाने का और सुनने वाले का भी कि ये सभी चीज़ गाए, तो सभी सुनते हैं मेरी आवाज़ भी और सभी अच्छा लगता है जब लोग प्यार देते हैं। कई मौलाना और कई धर्मगुरु ऐसा मानते हैं कि इस्लाम में गाना और नाचना, सिंगिंग और डांसिंग को अच्छा नहीं माना जाता। आप, क्योंकि आपका ये जीविका का साधन है, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? मैम ये वक्त ऐसी चीज़ होती है जो हर चीज़ काम करवा देती है, लेकिन ये गलत है कि किसी की कलाकारी को किसी धर्म से जोड़ दो कि भाई ये धर्म में ये है वो है। अब कोई अपनी खुशी से तो कुछ काम नहीं करता कि थोड़ा हम भी मजबूर थे। हमारा मेरा एक बच्चा है छोटा, जिसके वजह से मैं इतना अपने गाने लगी है वो करने लगी। ऐसा तो नहीं कि मैं बचपन से ही गा रही थी, बस थोड़ा मजबूरी हुई तो मैं गाने लगी। उस पर भी लोग सवाल करने लगे, उससे पहले किसी ने ऐसा सवाल नहीं किया कि भाई तुम परेशान हो या हम तुम्हारा साथ दें या ऐसा कहें। तो आज अगर मैं गाने लगी, थोड़ा आगे बढ़ने लगी, लोगों की निगाह में आने लगी, तो मैं उनको दिख गई। बाकी मेरे से पहले जो इतने लोग थे वो उनको कभी नहीं दिखे। तो बस यही है कि मैं इतना भी सोचती नहीं और ना मैं किसी को बुरा कहती और सभी धर्म की इज्जत करती हूँ, और इसीलिए मैं हर चीज़ गा लेती हूँ और आगे भी गाती रहूँगी। तो हमारा काम है अच्छे अच्छे भजन लाना, नज़म लाना, तो अपना चल रहा जैसा है। और अगर कहीं बुरे कहने वाले लोग हैं तो कई ऐसे मुस्लिम लोग भी हैं जो आपके साथ हैं, उनके लिए कोई मैसेज आप? जी बिल्कुल, मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि अगर एक मुझे गलत कह रहा तो 10 मेरे भाई मुझे अच्छा भी कह रहे हैं, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, तो सभी इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि फरमानी ने ये सही किया, या उससे पहले उस पर कोई मुसीबत थी तो उसके बारे में क्यों नहीं कहा। ये हकीकत है, मैं अब से 3 साल पहले बड़ी परेशान थी, बहुत मुसीबत में थी। और ये भी था कि जब तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, उससे पहले मैंने वैसे भी अपने गांव में या मोहल्लों में या अपने ससुराल में जाके बात की भाई ऐसे मैं परेशान हूँ, तो जब भी कोई नहीं आया उसके बाद मैंने वीडियो बना के डाली अपने ससुराल वालों के बारे में। तो जब भी कोई नहीं आया, अब थोड़ा गाना गाने लगी तो उसके बारे में सब कहने लगे। तो ये नहीं, अपने सभी और लोग सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो इतना लोग मुझे पसंद कर रहे हैं और इस बारे में चर्चा भी करते हैं और प्यार मोहब्बत भी देते हैं और तारीफ भी करते हैं। आप अभिलप्सा पांडे को जानती हैं?
आपने उनका वर्जन सुना हर हर शंभू का, आपको कैसा लगा? जी अच्छा लगा है और सुना, और वो बहुत गूंजा लोगों के कानों में। तो हम हर जब जैसा भी कोई माहौल होता है तो उसके बारे में हम भी सोचते हैं, तो हमने भी अपना गीत गाया, अपनी आवाज़ दी उसको, उस गाने को लिखा उसे और अच्छा अपना म्यूजिक दिया। तो हमने सिर्फ अपनी आवाज़ में गा के उसको सुना और दुनिया ने उसको बड़ा प्यार मोहब्बत दिया। तो उनका भी अच्छा है, बाकी जो हमने जैसा गाया लोगों को वो भी पसंद आया। तो बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं हम पब्लिक का कि उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया। असल में उन्होंने कल एक ट्वीट किया ट्विटर पर और उन्होंने उस पर लिखा कि आपने और आपके भाई फरमान ने उनको और उनके लिरिसिस्ट जो कंपोज किया है जीतू शर्मा, उनको बहुत क्रेडिट नहीं दिया इस गाने का। आप क्या बोलना चाहती हैं? आप कौन है इसका असली कंपोजर, सब जानना चाहते हैं। मैम देखो, मैंने इतना तो मुझे मालूम नहीं कि भाई इसको उनका किसने क्या किया, लेकिन हम तो अपनी बता रहे हैं कि हमने अपनी आवाज़ में अपनी मेहनत करके उसको अपने ज़ुबान से गाया है और अपने स्टूडियो में अपना म्यूज़िक बना के उसके लिए हमने अलग मेहनत करके उसको गाया है। बाकी उन्होंने जैसा गाया उनको भी लोग पसंद करे, जैसा हमने गाया हमें भी लोग पसंद कर रहे हैं। उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहती हैं जो धार्मिक कट्टरपंथी लोगों की वजह से थोड़ा दब जाती हैं, थोड़ा खुल के नहीं बोल पाती, क्योंकि आप अभी एक इंस्पिरेशन हैं लोगों के लिए, तो आप उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, और अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाओ और अपनी अच्छी ज़िंदगी जियो। और सभी से ये उम्मीद भी करती हूँ कि एक दूसरे को कोई दुखी ना करे, परेशान ना करे, क्योंकि जिसके दिल पे जोर पड़ता है उसे ही पता होता है कि वो कितना परेशान है और किस स्थिति से गुजर रहा है। सामने वाला तो परेशान करके चला जा, लेकिन उसे तो पता रहता है कि वो कितना दुखी है। तो किसी के दिल को दुखाना अच्छी बात नहीं, और सभी को यही कहती हूँ कि सभी प्यार मोहब्बत से रहो, और अगर किसी के अंदर हुनर है, अच्छा टैलेंट है, तो उसमें उसका साथ दो और उसके साथ चलो, हिम्मत बढ़ाओ उसकी, सामने वाले की, जो वो अच्छा अपना टैलेंट दुनिया को दिखा सके। और एक चीज़ और, अब क्योंकि 1 महीने बाद नवरात्रि भी है, तो क्या माँ दुर्गा के लिए भी आपका कोई गाना आने वाला है? जी बिल्कुल, अभी जन्माष्टमी है तो उसके लिए हमने नया भजन अपना ये किया है और आगे तैयारी चलेगी। तो हम तो सभी धर्म को मानते हैं, सभी के लिए अपना गाते हैं, तो सभी धर्म की इज्जत भी करते हैं, तो इसलिए हम सभी धर्म का गाते हैं। बाकी हम अपने घर पे हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी हैं वो अपने घर पे हैं। अब हमारे साथ फरमानी नाज हैं, तो बिना हर हर शंभू सुने तो हम उन्हें जाने नहीं दे सकते, तो प्लीज 2 लाइन। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु 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 शिव महादेवा। हमारे साथ स्टूडियो में फरमानी जी के भाई फरमान जी भी मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि हम एक गाना उनसे भी सुनें। रो देती है खत पढ़कर माँ, रोना आता है मुझको भी, याद आते हैं यार पुराने, गाँव के वो रंगीन नजारे। सूना पड़ा है गाँव ये मेरा, सूने हैं रंगीन नजारे, सूने हैं रंगीन नजारे। ऐ मेरे वतन, ऐ मेरे चमन, ऐ प्यारे वतन, ऐ प्यारे चमन, तेरे लिए मेरी जान भी, तुझ पे मैं कुर्बान भी, तुझ पे जिंदगी वार दी। ऐ मेरे वतन, ऐ मेरे चमन। ओ मेरा यार मिला दे मुझको, 2 लाख दुआएं तुझको, दीदार बिना दिल भर के कुछ सूझ रहा ना मुझको। मेरा यार मिला दे मुझको, 2 लाख दुआएं तुझको, दीदार बिना दिल भर के कुछ सूझ रहा ना मुझको। उस दिल की बात बता देगा मेरी आंखों का मंजर। हे इश्क समंदर दिल दे अंदर, इश्क समंदर दिल दे, हे इश्क समंदर दिल दे अंदर, इश्क समंदर दिल दे अंदर। मेरा यार मिला दे मुझको, 2 लाख दुआएं तुझको। अब हम अपने इंटरव्यू की एंड की तरफ पहुंच गए हैं। मैं
फरमानी जी थैंक यू बोलना चाहती हूँ आपके समय के लिए, और फरमान जी को भी बहुत बहुत थैंक यू अपने समय के लिए, शुक्रिया। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप ABP लाइव के साथ बने रहिए।